बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, वो लोग अपने हाथ उठाएं। जिनको प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ करना है। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु मंत्र और नाम जाप में क्या फर्क होता है और हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? गुरु मंत्र को ही नाम जप कहते हैं। जो गुरु जी ने दिया है वही नाम जपो। गुरु मंत्र और गुरु नाम एक ही है। हाँ जी, तो हमें उसको ज्यादा उच्चारण करना चाहिए। गुरु मंत्र को ही जपना चाहिए। हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं आपसे पहले आपकी माता जी को प्रणाम करती हूँ कि ऐसा धन्य है माँ को, यशोदा मैया को जैसी धरती पे माँ का अवतार लेके आए आप। आपकी माँ को धन्य है, धन्य है। मैं कह रही हूँ उनको बहुत प्रणाम है, जैसी माँ यशोदा आपको इस धरती पे कलयुग में लेके आए। खुश रहिए। गुरु जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ शब्द नहीं है आपके लिए। आप संसार को इतने शिक्षा दे रहे, छोटे बच्चे को, बड़े बूढ़े को इतनी दे रहे हो आप। गुरु जी, मैं क्या करूँ, इस वाणी से आपका गुणगान नहीं कर सकती गुरु जी। राधा रानी की कृपा से जैसे मैं बोल रही हूँ गुरु जी, जैसे मेरे में बुद्धि है वैसे बोल रही हूँ गुरु जी। पर इस माँ को धन्य है, धन्य इस माँ को जो आप जैसे बेटे को जन्म दिया। खुश रहिए, खुश रहिए। धन्य। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पूछना है, वो उनका कैसे पूजा होता है? घर में ले जाओ, उनको नहलाओ, भोग लगाओ, यही पूजा है। भोग कितने बार लगती है? जितनी बार आप खाएं उतनी बार भगवान का स्मरण करना। क्या आरती के बाद नमक लगा सकते हैं? नमक मतलब सब्जी वगैरह, रोटी? हाँ, दोनों टाइम भोजन का भोग लगाना चाहिए। जो खाओ सुबह शाम दोनों टाइम शुद्धि से भोजन बनाओ, दोनों टाइम भोग लगे, दोनों टाइम भाव से भोग लगा के प्रसाद पाओ। और फिर लड्डू गोपाल का जो पुराना वस्त्र हो जाए उसे क्या करना चाहिए? रखे लें, रखे रहने दें उनको, रखे रहो संभाल के। पुराना वस्त्र है, कहीं गड्ढा खोद कर नदी इत्यादि के किनारे गड्ढा खोद के विसर्जित भी कर सकते हैं अंदर, जमीन के अंदर। अच्छा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। जो मतलब जो आदमी है जिसने जिंदगी भर पाप किए हो और मरते समय उसकी चिता में तुलसी के पत्ते हो या फिर तुलसी की माला हो, तो उसका क्या होगा? पाप मिलेगा कि पुण्य? पाप का भी उसको फल मिलेगा ही, पर जो उसने मरते समय अच्छा कार्य किया या जो भी पुण्य का कार्य किया उसका भी फल उससे मिलेगा। हम जो भी करते हैं पाप और पुण्य दोनों का ही हमें मिलता है जब तक समर्पण नहीं होता। समर्पण हो जाने के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य पुण्य रह जाता है। समर्पण के बिना यदि आप मरे हैं तो भोगना पड़ता है, चाहे पाप का भी भोगना, पुण्य का मिलेगा। महाराज जी, मेरी मौसी टीवी पे लाइव देख रही है, एक बार उन्हें राधे राधे बोल दी। राधे राधे। आपको करना, जल्दी करना। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, अब मैंने लड्डू गोपाल जी लिए थे, उनकी बिना प्रतिष्ठा कराए घर में पूजा करने लग गए हम, तो सही? तो प्रतिष्ठा करा लो ना, पंडित जी को, जो आपके यहाँ के पंडित जी उनको बुला के करा लो। और उनको तुलसी के जल से नहला दें। तो जल में तुलसी डाल के। हाँ। अच्छा। और गुरुजी, एक क्वेश्चन है कि जैसे अपन कभी मरते समय, जैसे शुरू से ही अपन ने खूब वो करे, नाम जप किए, और मरते समय आदमी ऐसी स्थिति में आ जाता है जो उससे नाम ही नहीं आता भगवान का, तो फिर उसकी क्या गति होगी? जो पुण्यात्मा होते हैं, जो मरते समय भगवान को यदि भूल भी गए तो भगवान खुद उन्हें याद कर लेते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। शंकर जी की 3 आँख क्यों हैं? सबकी 3 आंखें हैं बेटा, 2 तो सामान्य सबकी दिखती हैं, तीसरा है ज्ञान चक्षु। शिव जी के अंदर वो चक्षु जागृत है, ज्ञान चक्षु है वो। मतलब देखो, जो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जो देख पा रहे हैं उससे ज्यादा विवेकानंद जी ने देखा। हम जो महसूस कर पा रहे हैं उससे ज्यादा विवेकानंद जी ने, उनसे ज्यादा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने,
तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, मीरा जी ने, हम भी तो वही हमने भी तो खंबा देखा, लेकिन प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को देखा। तो हम खंबा देख पा रहे हैं और प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को देखा। तो उनकी जो आंखें हैं इन आंखों से ज्यादा है ना। तो ऐसे शिव जी हैं, शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी की तीसरी आंख मतलब ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु। तो सबकी होती हैं ये आंखें। प्रहलाद की आंखें खुल गईं तो उन्होंने कण कण में भगवान को देख लिया। शिव जी की आंखें खुली हैं तो कामदेव को जला दिया। तीसरी आंख खुलेगी तो क्या जलेगा? कामदेव। शंकर जी की तीसरी आंख से क्या जला? कामदेव। जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी अर्थात ज्ञान होगा, वैराग्य हो जाएगा संसार से, तो अंदर की वासनाएं, इच्छाओं का अंत हो जाना ही तीसरी आंख खुलना है। तो शिव जी की कोई इच्छा नहीं है, केवल प्रभु को धारण किए हैं, इसलिए सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसलिए शंकर जी तीसरी आंख खोलकर काम को जलाते हैं, इसलिए उनकी तीसरी आंख है। हमारी और आपकी उस लेवल के नहीं हैं हम लोग कि हम शिव जी जैसे काम को जला सकें, इसलिए हैं तो पर खुल नहीं रही हैं हम सबकी। किसी की जरा सी खुल गई तो विवेकानंद हो गया, किसी की जरा सी खुल गई तो वो मीरा और सूरदास हो गई। हम लोगों की खुलती भी है तो जरा सी, पूरी तो शिव जी की ही खुलती है। जी गुरु जी मैं बड़ा होकर IAS बनना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे, खूब मेहनत कीजिएगा। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? कृपा है महाराज जी। मैं 2 वर्ष से बिहारी जी से दिन रात कृपा करता था, पल पल की आप हम कब बात कर पाएंगे, और आज बिहारी ने सुन लिया। महाराज जी जो आपके अखंड अन्य क्षेत्र यानी सेवाएं चलती हैं हमने आज तक कहीं नहीं देखी, तो हम कविता सुनाना चाहते हैं आपके सेवाओं के बारे में। सुनाओ। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। गौरी गोपाल की महिमा जग में महान है, गौरी गोपाल की महिमा जग में महान है। दीन दुखी और वृद्ध माओं को मिला जहाँ सम्मान है, दीन दुखी और वृद्ध माओं को मिला जहाँ सम्मान है। गौरी गोपाल की महिमा जग में न्यारी है, गौरी गोपाल की महिमा जग में न्यारी है। दीन दुखी और बेसहारा रहती मैया प्यारी हैं, दीन दुखी और बेसहारा रहती मैया प्यारी हैं। प्रेम जगत में झूठ है, झूठ जगत की रीत, प्रेम करो माँ बाप से यही है सच्ची प्रीत, प्रेम करो माँ बाप से यही है सच्ची प्रीत। कृष्ण नाम की माला लेकर जिसने यह ललकारा है, कृष्ण नाम की माला लेकर जिसने यह ललकारा है। सेवा करना मात पिता की पहला धर्म हमारा है, सेवा करना मात पिता की पहला धर्म हमारा है। धन्य है वो मात पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वो मात पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। वृद्ध माओं की सेवा करना जिसने यह संकल्प लिया, वृद्ध माओं की सेवा करना जिसने यह संकल्प लिया। साधु संत गरीबों को, साधु संत गरीबों को भोजन नित करवाते हैं, सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं, सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं। गोवंश की रक्षा खातिर गौशाला बनवाया है, गोवंश की रक्षा खातिर गौशाला बनवाया है। वृंदावन में निरुद्ध बनकर श्याम स्वयं ही आया है, वृंदावन में निरुद्ध बनकर श्याम स्वयं ही आया है। गुरुकुल भी है महाराज का वेद पुराण पढ़ाते हैं, गुरुकुल भी है महाराज का वेद पुराण पढ़ाते हैं। सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं, सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं।
माता पिता की सेवा करना नित हमको बतलाते हैं। माता पिता की सेवा करना नित हमको सिखलाते हैं। सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं। सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं। खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरे को आपसे एक भीख चाहिए। क्या? मेरे को गुरुकुल में पढ़ना है महाराज जी। कार्यालय में बात करिएगा इसकी। महाराज जी वो तो मना कर रहे हैं। तो फिर ऑनलाइन रहेगी बेटा। यहाँ पूरा हो गया होगा तो ऑनलाइन ही रहेगी। तो सबको बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। फोन नहीं है घर पे टच। तो ले लेना, पिताजी से बोलना देंगे। और फिर यहाँ की शिक्षाएं ऑनलाइन सबके लिए होंगी। भारत में लाखों बच्चे, सबको रख पाना संभव नहीं है, पर ज्ञान सब तक पहुँचाना जरूरी है। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था इस जुलाई से ओपन होगी सबके लिए। यहाँ रखना उद्देश्य नहीं है बेटा, ज्ञान सब तक पहुँचाना उद्देश्य है। संस्कार पहुँचाना वो पहुँचा के रहेंगे हम। ठीक है, वो जुड़े रहिए। एक लाइन और रहेगी। सारे प्रश्नों को उत्तर देकर मन के भ्रम को मिटाते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर देकर मन के भ्रम को मिटाते हैं। सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं। सहज सरल और दिव्य विभूति अनिरुद्ध चार कहलाते हैं। महाराज जी हमारा आपसे एक प्रश्न है कि चतुर्भुज लक्ष्मी जी को रख सकते हैं मंदिर में? हाँ रख सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैया। जब से हमने आपकी भागवत कथा का रसपान पिया हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम यही जो हमें जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था, आपके धर्म ने हमें हर चीज़ का बताया है। और हमें इतना अच्छा लगता है कि जो हमें चीज़ें पता नहीं थी वो आपके धर्म के अनुसार हमें सब पता चलती जा रही है। क्या क्या पता लगा आपको? जैसे हमें ये था कि इसके सनातन धर्म में ऐसा होता है वैसा होता है, हमें इतना पता नहीं था। किताबें हमने कभी इतनी पढ़ी नहीं थी पुराण वगैरह। अब ये आपकी कथा देखते तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है बस। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरे को आपसे गुरु दक्षिणा लेकर और आपके गुरुकुल में ही पढ़ना है, उसके लिए मैं क्या करूं? ऑनलाइन ही व्यवस्था रहेगी बेटा। सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। जितनी क्षमता है उतनी ही तो रखे जाएंगे। लाखों बच्चों की इच्छा है तो उनको मेरा उद्देश्य है ज्ञान देना, उनको संस्कार देना। तो वो ऑनलाइन ही बेटा आपको क्लास 1 घंटे की आपको अटेंड करनी होगी। वो सब पूरी व्यवस्था हम जुलाई में ही समझाएंगे। वो घर बैठे ही आपको पढ़ना है। ठीक है। राधे राधे गुरु। गौरी गोपाल गुरुकुल की जितनी शिक्षाएं हैं वो आपको घर बैठी सहज और सरल तरीके से बिना किसी खर्चे के प्राप्त होंगी। गुरुजी राधे राधे। हम ये कह रहे हैं वो बहुत पीते हैं, वो हमारी बात भी नहीं मानते हैं। अभी हमने कहा था तो वो चले गए, मतलब उठ के। अभी नहीं है यहाँ? हाँ अभी तो बैठे थे। अब वो हमने आपसे बात करने के लिए कहा तो वो उठ के चले गए। हमने कहा आप समझाते तो उनकी समझ में आ जाता। तो जाओ ले आओ पकड़ के। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे, अब उन्हें पी लिया भी बहुत है। हम पीने के अभी लिए भी शराब पी के आए हैं? हाँ नहीं अभी नहीं पिए हैं, मतलब जब घर जाएंगे तो पीते हैं। और उन्होंने अपनी हालत बिल्कुल बेकार कर रखी है पी के। ले आओ हम समझाएं। तो हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा समझा दो तो शायद जाओ, आपकी पकड़ बात के लाओ फास्ट। छोड़ो माइक, जाओ पहले उनको पकड़ो। मिल जाए तो बताओ। और किसको करना है यहाँ पीछे प्रश्न? खड़े हो जाओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमने आज एक लड्डू गोपाल और राधा रानी का मूर्ति लिया है, तो उसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा घर में कराएंगे। तो फिर हम लोग उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं हमारे साथ? चल प्रतिष्ठा होती है ना, तो चल प्रतिष्ठा। और मैं भी गुरुकुल में ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकती हूँ? ऑनलाइन सबके लिए रहेगा बेटा, लड़की हो लड़का हो बूढ़ा हो सब करें। जी गुरु। सब पढ़ें। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। तुम आओ, तुम्हारे काम है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे।
गुरुजी मेरे को सपने में लड्डू गोपाल दिखते थे, मैं आज खरीद खिलाई हूँ। सही है। तो कभी उसके हाथ टूटे हुए दिखते थे, तो उसको मैं क्या करूँ? अब सेवा करो उनकी, राधे सेवा राधे करो। राधे राधे, खुश रहिए। नहीं आप करना है, हम लोग पहली बार कर रहे हैं। भैया एसी लेके आई हैं, बोल रही हैं कि गुरुजी के लिए क्या लाई हैं? अच्छा, खुश रहिए मैया। एसी लाई हो? बात कर। हाँ एक सिलाई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वृद्ध माओ के लिए एसी ले आई मैया, बहुत अच्छा। राधे महाराज। हाँ मैया। भैया मेरे शालिग्राम में एक छेद है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, शालिग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते, छेद भी होता है उनमें। उसमें बहुत गहरा छेद है। कोई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। शालिग्राम भगवान कभी खंडित होते ही नहीं। यदि टूट के 4 टुकड़े हो गए तो वो 4 शालिग्राम कहलाएंगे, 10 टुकड़े हो गए तो वो 10 शालिग्राम कहलाएंगे, वो खंडित नहीं माने जाएंगे। जी राधे 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 गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपकी भागवत कथा 1 साल से टीवी पे सुन रही थी। सुन के इतना अच्छा लगा, मैंने सपने में भी नहीं सोची कि मैं आपका साक्षात दर्शन करूंगी। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? बहुत अच्छा लगा। भगवान के बारे में बताते हैं, माता पिता का सेवा करना चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए, परिवार को देखते हुए पूजा पाठ भी करनी चाहिए। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन दुख मेरा कम नहीं होता है। क्या दुख है आपको? मतलब मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, मेरा बाल बच्चा उतना बात नहीं सुनते हैं। ये दुख है। हाँ, और मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि भोला बाबा जो होता है छोटा सा, उसको मतलब कि कोई बोलता है कि पूजा का मंदिर में रखना चाहिए, कोई कहता है कि अकेले बाहर रखना चाहिए। तो किसको? शंकर जी को? हाँ, भोले बाबा का। हाँ, तो शंकर जी को घर के आंगन में भी रख सकते हैं, उनका जहाँ पूजा करते हैं वहाँ नहीं, वहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी बेटी साथ में आई है, वो आपका भागवत कथा सुन के और ये माता जी का भंडारा देख के वो कह रही है कि मेरा सपना है कि मैं भी आगे चल के ऐसा कमाऊं कि सप्ताह में 1 दिन मैं अपने तरफ से भंडारा करवा सकूं। वाह, भगवान सुखी रखे और इतना सामर्थ्यवान बनाए कि जल्दी आपका सपना पूरा हो। आप आशीर्वाद दीजिए कि वो उनका मनोकामना पूरा हो जाए मेरी बेटी का। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, यह दास आपके पास सहारनपुर से आया है स्पेशल आपसे मिलने के लिए। तो सर, ये आपसे एक प्रश्न है कि जैसे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, और मतलब बैकुंठ लोक तो विष्णुलोक हो ही गया, इसमें एक मुख्य प्रश्न ये है कि कहते हैं कि जैसे ब्रह्मलोक में यदि किसी आत्मा की प्राप्ति होती है तो उसमें दोबारा फिर धरती पर आना पड़ता है जब पुण्य नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बैकुंठ लोक एक ऐसा लोक है कि उसमें यदि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो तो दोबारा धरती पर नहीं आता। क्या है, सत्य है? हाँ, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं जी। ब्रह्मा जी का 100 साल का कार्यकाल है जी। तो ब्रह्मा जी को खुद 100 साल बाद फिर से आना पड़ता है संसार में जी। तो जब वहाँ के अधिष्ठात्र को आना पड़ता है जी, तो वहाँ जाने वालों को भी आना पड़ेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि जैसे बैकुंठ लोक में जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, तो फिर तो सभी व्यक्ति बैकुंठ लोक के ही जाने के लिए प्रेरित होंगे, फिर ब्रह्मलोक की पूजा नहीं करेंगे, मतलब ब्रह्मा जी की। तो वैसे भी ब्रह्मा जी की पूजा होती ही नहीं है। जैसे मतलब शिव जी की इत्यादि, शिव जी की भी नहीं, तो है शिव जी की पूजा यदि करके आप शिवलोक गए जी, तो शिव जी अपने पास रखते नहीं है, तुरंत ले जाके उनको बैकुंठ में छोड़ आते हैं। चलो भैया, आपका काम है हमारे पास आना जी, और शिव जी का काम है भगवान तक पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए गुरु जी। राधे राधे। सर, हमारे एक लड़का है, उसको आश्रम में छोड़ना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। अभी बताए ना कि घर में ही रहिए, छोड़िए मत जी। आप ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी सबके लिए, ऑनलाइन ही पढ़ाइएगा। ठीक गुरु, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए।